गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है। या आज हम लोग क्या करने वाले बेटा, देखो अध्याय नंबर 3 ऊष्मा और ताप का सेवन पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? सेवन। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या अध्ययन करेंगे बेटा? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। क्या अध्ययन करेंगे बेटा? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है बेटा। यह आपको तो सबसे पहले अपन अध्ययन क्या करेंगे? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। इसका अध्ययन करेंगे बेटा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बेटा। यह आपको ध्यान। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन करना है बेटा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा कि पदार्थ की जो सामान्यता पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती बेटा, है ना। सामान्यता पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है बेटा द्रव और तीसरा होता है गैस। तीसरा क्या होता है बेटा? गैस। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। अब किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। जब भी हम किसी भी पदार्थ को, है ना, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, ठीक है बेटा, तो किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते बेटा, है ना। ये आपको ध्यान देखिए, मैं यहां क्या लेगा बेटा? एक बर्फ का एक टुकड़ा ले लेता हूं। ये बर्फ का टुकड़ा है बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो बर्फ कौन सा अवस्था में होता है बेटा? ठोस अवस्था में। अब अगर हम इस बर्फ को उष्मा देते हैं बेटा, क्या देते हैं? बर्फ को उष्मा देने पर, ठीक है बेटा। तो जैसे हम बर्फ को उष्मा देते हैं बेटा, तो क्या होता है? बर्फ पिघलना शुरू होता है बेटा, है ना। ये आप या कह सकते हैं कि जो बर्फ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना बेटा। आपके दिमाग में आता है कि हमेशा बर्फ 0 डिग्री पर होता है। ऐसा नहीं है बेटा, माइनस डिग्री में भी हो सकता है। जितना ज्यादा ये हॉट रहेगा बर्फ, है ना, जितना ज्यादा कूल रहेगा बेटा, उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर लो रहेगा। ये हो सकता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड में हो या -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है। तो हम जैसे जैसे उष्मा देंगे उसकी ताप में क्या होगा बेटा? वृद्धि होते जाएगा, है ना। उसके ताप में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है। और जब ये 0 डिग्री पर आएगा और उस समय उष्मा ग्रहण करेगा, तब ये उष्मा ग्रहण कर क्या बना लेगा बेटा? पानी। क्या बना लेगा बेटा? पानी। ये देखो, ये पानी। ठीक। क्या? तो उष्मा देने पर जब ये बर्फ पिघल कर पानी में परिवर्तित होता है, क्या होता है बेटा? पानी में परिवर्तित होता है। ये पानी में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। इस समय पानी का जो टेम्परेचर होगा बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बर्फ पिघल कर पानी में बन गया 0 डिग्री से, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा गलन। क्या बोलते हैं? गलन। या आपको ध्यान है, क्या बोलते हैं बेटा? गलन बोलते हैं। ठीक है। गलन बोलो या पिघलना, या हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पिघलना। या ठीक है बेटा, पिघलना बोलते हैं। ठीक है। अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर है, तो उष्मा ग्रहण करने के बाद बर्फ जो होता है पानी में परिवर्तित होता है। यहां पर देखो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहां जाएगा? पानी पर आएगा। जब पानी पर आएगा तो यहाँ पर ताप में परिवर्तन नहीं होता, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा गलन। क्या बोलते हैं? गलन। तो गलन या पिघलना क्या है बेटा? ठोस से, क्या बोलते हैं बेटा? ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को गलन या पिघलना कहते हैं। पिघलना कहते हैं। ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ा देता बेटा पानी का। ये देखिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं और इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं बेटा। तो बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? गर्म करने पर। तो गर्म करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बेटा, और ये बढ़कर कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कितना हो गया बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बेटा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गई। ठीक है।
अभी यहाँ पर केवल ताप में वृद्धि हुआ बेटा, यह आपको ध्यान रखना, केवल क्या हुआ, ताप में वृद्धि। अब अगर हम और ऊष्मा देंगे, अगर हम और ऊष्मा देते हैं, है ना बेटा, क्या देते हैं, और ऊष्मा देते हैं, तब क्या हो जाएगा, देखो तब ये क्या बन जाएगा बेटा, भाप। क्या बन जाएगा बेटा, भाप, है ना। अगर हम और ऊष्मा देते हैं तब क्या बन जाएगा बेटा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर भी उसने क्या किया बेटा, ऊष्मा ग्रहण किया है, ऊष्मा देने पर। अब द्रव कहां पहुंच रहा है बेटा, भाप में। भाप यानी कि पदार्थ की तीसरी अवस्था में पहुंच गए बेटा। इस प्रक्रिया में जैसे यहां पर गलन बोलते हैं बेटा, यहां पर क्या बोलते हैं, इसको वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। तो वाष्पन क्या कहलाता है बेटा, वाष्पन क्या कहलाता है, द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाष्पन कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वाष्पन क्या है बेटा, द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा, क्लियर, यह आपको ध्यान रखना। यहीं पर एक वर्ड और आता है बेटा जो आपको कंफ्यूज करता होगा, क्वथनांक। क्या था बेटा, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है बेटा, है ना, जिस निश्चित ताप पर, क्वथनांक क्या होता है समझिए अच्छे से, जिस निश्चित ताप पर, जिस नियत ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है, तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है बेटा। जिस नियत ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। साथ साथ आपको याद रखना चाहिए बेटा पॉइंट, भिन्न भिन्न द्रवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। हर अलग अलग द्रव के लिए क्वथनांक का मान क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखो, जल तुरंत इसी ताप पर क्या हो गया बेटा, परिवर्तित हो गया भाप में। क्या हो गया बेटा, परिवर्तित हो। तो ये उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ताप क्या होता है बेटा, नियत। और वाष्पन क्या होता है बेटा, वाष्पन वास्तव में जब वो द्रव धीरे 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 ऊष्मा को ग्रहण करते जाएगा और बाद में अगर ये भाप बन जाता है, तब ये क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक है बेटा, ये आपको। और क्वथनांक क्या है, नियत ताप पर उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव तुरंत भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है, क्लियर। अब अगर हम मान लेते हैं इस भाप को, ये बेटा जो भाप है, इसको अगर हम ऊष्मा, भाप से अगर हम ऊष्मा ले लेते बेटा, क्या ले लेते हैं, भाप से ऊष्मा। अगर हम भाप से ऊष्मा ले लेंगे तो ये कहां परिवर्तित हो जाएगा, द्रव अर्थात पानी में आ जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान। कब आएगा, जब हम भाप से ऊष्मा लेंगे बेटा, ऊष्मा लेने पर, याद रखना। अभी तक हम ऊष्मा देते थे बेटा, अब हम ऊष्मा ले रहे हैं, तो ऊष्मा लेंगे तो भाप कहां जाएगा बेटा, पानी में आ जाएगा, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाएगा, है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा द्रवीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, द्रवीकरण बोलते हैं, ये आपको ध्यान। क्या बोलते हैं बेटा, द्रवीकरण कहते हैं, या इसी के एक और नाम है बेटा, द्रवीकरण का ही एक और नाम है, क्या, संघनन, ये आपको ध्यान, क्लियर बेटा, संघनन। तो जब हम भाप से ऊष्मा लेते हैं तब वो क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको ध्यान। अब परिवर्तित होकर कहां जाएगा बेटा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या कहां जाएगा बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी है बेटा, है ना, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, ये, ठीक है बेटा, ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को अब हम क्या करते हैं बेटा, ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, ठंडा करने पर, तो इसका ताप क्या आ जाएगा बेटा, ठंडा करने पर, तो इसका ताप कम होते जाएगा और ये आ जाएगा घटकर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा।
जैसे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करते करते कहां ले गए थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ठंडा करने पर द्रव का ताप में कमी आएगा और वो का ताप कितना हो जाएगा बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और उष्मा लेते इससे और इससे उष्मा लेते हैं बेटा, है ना, ये देखो इस द्रव से अगर हम और उष्मा लेंगे बेटा, उष्मा लेने पर और अगर उष्मा लेंगे ना बेटा तो ये क्या हो जाएगा उष्मा लेने पर अब क्या होगा, द्रव अवस्था से किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा, ठोस अवस्था अर्थात बर्फ में आ जाएगा। कहा जाएगा बेटा, बर्फ में आ जाएगा। कहा जाएगा बेटा, बर्फ में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, कहा जाएगा बेटा, बर्फ में आ जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हिमायन। क्या बोलते हैं बेटा, हिमायन। हिमायन, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हिमायन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। क्लियर, ठीक है बेटा। अब यहां पर कुछ और बातें याद रखना बेटा, है ना। हम डायरेक्ट चाहें तो बेटा, क्या चाहें, हम डायरेक्ट चाहें तो ठोस को सीधा हम किसमें परिवर्तित कर सकते हैं बेटा, भाप में। किसमें परिवर्तित कर सकते हैं बेटा, भाप में। ये आपको ध्यान। अगर हम सीधा ठोस से भाप में अर्थात गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं बेटा, तब उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये देखो, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ना। ये आपको ध्यान। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, किसी ठोस को, है ना, किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में गुजरे, बिना द्रव अवस्था में गुजरे सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है बेटा। अब इसका उदाहरण क्या है, जो सीधे ठोस अवस्था से कहां पहुंच जाता है बेटा, गैस में। तो इसके दो उदाहरण है बेटा। एक होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ को ही क्या बोलते हैं बेटा पल्लव, है ना, CO2 भी बोलते हैं बेटा, है ना। ठोस CO2 क्या बोलते हैं बेटा, ठोस CO2, ठोस CO2। एक और है बेटा आयोडीन, आयोडीन, है ना। ये दो इसके उदाहरण है बेटा, है ना। शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए, या क्या बोलिए बेटा, आयोडीन। इसको हम सीधा गर्म करते तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा, भाप में। जिस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं बेटा। और ये उसके उदाहरण है बेटा, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन, ये सीधा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर भी याद रखना बेटा आपको क्या, कि अगर हम किसी गैस को, है ना बेटा, हम डायरेक्ट किसमें परिवर्तित कर सकते हैं बेटा, गैस को भी हम किसमें परिवर्तित कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट हम किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस अवस्था में। क्या कर सकते हैं बेटा, ठोस अवस्था में। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, तुषार। क्या बोलते हैं बेटा, तुषार का बनना, ना, है ना बेटा। क्या बोलते हैं, तुषार का बनना। या आपको ध्यान, तुषार का बनना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, होर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होर फोर्स्ड, होर फोर्स्ड कहा जाता है बेटा, है ना। यहां सीधा कहां पहुंच जाता है, गैस से ठोस अवस्था में। या जब कोई पदार्थ, है ना, जब कोई पदार्थ भाप या गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को तुषार का बनना कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, ये तुषार का बनना। तो सीधा गैस से कहां जाना बेटा, ठोस में, तब उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता, तुषार का बनना। ठोस से अगर गैस में जाता तो क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्ध्वपातन। तो इसके भी आप ध्यान रखना बेटा। क्लियर। अब इसी डायग्राम को हम एक ऊष्मा तापमान की सहायता से भी आपको समझाते बेटा। किसके रूप में समझाते बेटा, ऊष्मा और तापमान की सहायता से समझाते बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो देखिए बेटा, ऊष्मा और तापमान में कैसे समझेंगे अपन लोग। तो ये हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा, है ना। एक सेक्शन में हम क्या ले लेते बेटा, ऊष्मा। क्या ले लेते बेटा, ऊष्मा। ये देखिए, एक सेक्शन में हमने क्या ले लिया बेटा, ऊष्मा। वाई एक्सिस में क्या लिया बेटा, तापमान। क्या लिया बेटा, तापमान।
क्लियर? ये देखिए, ये आपका मूल बिंदु हो गया बेटा ओ क्या है? मूल बिंदु है बेटा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, तापमान है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्या है बेटा? तापमान। क्लियर? क्या है बेटा? तापमान, है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बेटा, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखिए, तो यहां पर क्या ठोस है? क्या बेटा? यहां पर ठोस है। अब ठोस को हम लोग ऊष्मा देते हैं बेटा। ये देखिए, ठोस को जैसे जैसे हम ऊष्मा देते जाते हैं तो उसके ताप में क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। यहां भी अभी भी क्या है बेटा? ठोस में ही है, उसके ताप में वृद्धि हो रही है। जैसे बर्फ जो है -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप उसको ऊष्मा दे रहे हो तो धीरे 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 उसको तापमान बढ़ते जाएगा और वो कहां जाएगा? 0 डिग्री बर्फ में आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 0 डिग्री बर्फ में आ जाएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटा? अगर और ऊष्मा देते हैं, है ना बेटा, इसके क्या देते हैं? और ऊष्मा देते हैं तो यही जो ठोस है बेटा वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव में। किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा? द्रव में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? गलन। याद है ना? ये आपको ध्यान, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? गलन। किस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा? गलन। जब ठोस जो है बेटा वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा? ये आपको ध्यान। तो द्रव में आ गया, फिर आप ऊष्मा देंगे बेटा तो फिर इसके द्रव के क्या होगा? तापमान में वृद्धि होते जाएगा। जैसे देखो बेटा, 0 डिग्री से कहां पहुंच जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। ये देखिए, अभी भी ये कहां अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या कर रही है? द्रव जो है ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, या हम बोल सकते हैं द्रव को हमने ऊष्मा दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा। द्रव को ऊष्मा देने पर, ये है बेटा। इस समय हम लोग यहां से यहां तक क्या किए? द्रव का के ताप, है ना, ऊष्मा को देते गए, जिसके उसके तापमान में क्या हो रहा है बेटा? वृद्धि हो रहा है। ये आपको ध्यान। उसी प्रकार यहां पर भी बेटा, यहां भी हमने ठोस को क्या किया था बेटा? ऊष्मा दिए थे। ठोस को ऊष्मा देने पर, है ना, देने पर, तो इसके भी तापमान में क्या हुआ था बेटा? वृद्धि हुआ। याद करो। लेकिन जब ठोस से द्रव अवस्था में जाता है बेटा, है ना, जब गलन प्रक्रिया होती है तो इस समय ताप क्या रहता है बेटा? नियत। लेकिन ऊष्मा में क्या होता है? ऊष्मा के मान में परिवर्तन होता है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हम फिर से देंगे ऊष्मा तो ये द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा? भाप में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? भाप में। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? वाष्पन। यहां पर वाष्पन कार्य करेगा बेटा। ये जैसे यहां पर क्या करता है? ठोस से द्रव में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को गलन कहते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर भी ताप क्या रहेगा बेटा? नियत रहेगा। और अगर हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा बेटा? ये देखिए, है ना, इस तरीके से वो ऊष्मा को ग्रहण करते जाएगा। ठीक है बेटा, आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है वहां पर बेटा तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। याद रखें, चाहे ठोस से द्रव में जाए या द्रव से वाष्प यानी कि गैस में, है ना बेटा, वहां पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ऊष्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा, छिपा हुआ ऊष्मा। नाम से पता चल रहा होगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसको मिटा देता हूं, है ना। ये देखिए, है ना बेटा। तो जब भी हम किसी पदार्थ को ताप देते हैं बेटा, किसी भी पदार्थ को अगर हम ताप देते हैं तो उसके उसके है ना, जब भी किसी भी पदार्थ को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो उसके ताप में क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। लेकिन जब गुप्त ऊष्मा होता है बेटा, है ना, गुप्त ऊष्मा, उस समय उसके गुप्त ऊष्मा, है ना बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटेंट, लेटेंट हीट, है ना बेटा। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा, लेटेंट हीट, ये आपको ध्यान। तो इस समय तापमान में वृद्धि नहीं होती बेटा। क्लियर? इसीलिए हम इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब छिपा हुआ ऊष्मा। क्या बोल सकते हैं बेटा? छिपा, छिपा हुआ ऊष्मा, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, है ना।
ये अपना व्यवहारिक नाम है बेटा, ठीक है, गुप्त उष्मा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी पदार्थ को उष्मा देते हैं तो हमेशा उसके तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके तापमान में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होती। उस उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको परिभाषित कैसे करते हैं, क्योंकि हमको पता है गुप्त उष्मा क्या होता है, ताप नियत रहता है, तो नियत ताप पर कैसे परिभाषित करते हैं बेटा, नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात ताप क्या रहेगा बेटा, नियत ताप, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नियत ताप पर, नियत ताप पर, है ना। मान लेते हैं हमने उस पदार्थ को कितना उष्मा दिया बेटा, डेल क्यू, और उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं बेटा, एम, तो ये डेल क्यू जो होता है वो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती होता है। अब जैसे हम अनुक्रमणपाती साइन को हटाते हैं बेटा, क्या जाता है, कांस्टेंट आता है बेटा, और यहाँ जो एक कांस्टेंट आता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एल से। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल एल से। ये आपको ध्यान, जहां कैपिटल एल एक अनुपातिक नितांक है बेटा, अनुपातिक नितांक है, तो कैपिटल ए क्या है बेटा, एक अनुपातिक नितांक है। ये आपको ध्यान है ना बेटा, कैपिटल एल क्या है बेटा, एक अनुपातिक नितांक है, और ये जो कैपिटल एल होता है इसका जो मान होता है बेटा, है ना, याद रखना, एल का मान, एल का मान, है ना, याद रखना। तो एल को क्या बोलते हैं बेटा, एक अनुपातिक नितांक कहते हैं। एल का मान क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है बेटा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है बेटा, है ना। ये इसे पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं, इसे पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ की गुप्त उष्मा कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो, अब हम चाहें तो हम इस एल का मात्रक भी लगा सकते हैं बेटा, ये देखो, है ना, गुप्त उष्मा का मात्रक, गुप्त उष्मा का मात्रक। ठीक है बेटा, ये देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, गुप्त उष्मा का मात्रक, ये आपको, तो एल बराबर आ जाएगा बेटा डेल क्यू बटे एम, डेल क्यू बटे एम। तो ये देखिए एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में एल बराबर, है, उष्मा को क्या लिखते हैं एसआई पद्धति में बेटा, जूल, और द्रव्यमान को क्या लिखते हैं एसआई पद्धति में, किलोग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में क्रिक, ऐसा लिख देते हैं, जूल बटे किलोग्राम। याद रखना, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में एल का मात्रा क्या लिखते हैं बेटा, कैलोरी, कैलोरी बटे ग्राम, और ज्यादा करके बेटा हम लोग कैलोरी और ग्राम में ही गुप्त उष्मा का मात्रक को प्रदर्शित करते हैं बेटा, या हमेशा इसी के रूप में प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। उसके बाद बेटा गुप्त उष्मा दो प्रकार के होते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, गुप्त उष्मा दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए बेटा, तो गुप्त उष्मा के प्रकार, गुप्त उष्मा के प्रकार, ठीक है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है बेटा गलन की गुप्त उष्मा, और दूसरा होता है बेटा वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है बेटा, ये आपको वाष्पन की गुप्त उष्मा, पहला होता है बेटा गलन की गुप्त उष्मा, और दूसरा होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। पहला ले लेते हैं क्या, गलन की गुप्त उष्मा। पहला क्या ले लेते हैं बेटा, गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान। तो गलन की गुप्त उष्मा परिभाषित कर लेते हैं बेटा। पहला है ना, गलन की गुप्त उष्मा की परिभाषा क्या है बेटा, किसी, याद है ना गलन किसको बोलते हैं, पहले ये समझो, हमेशा हमको किसको बदलना बेटा, ठोस को, किसमें बदलना है, द्रव में। ये आपको ध्यान। तो ठोस को द्रव में बदलने के जितने उष्मा की आवश्यकता होगी वही गलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी बेटा। और आप जानते हैं जब भी ठोस से
द्रव में परिवर्तित होता है उस समय ताप क्या रहता है बेटा, नियत रहता है। ठीक है, तो परिभाषा कैसे दी? किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर है ना बेटा, उसके गलनांक पर उसी ताप देखो बेटा, द्रव जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी ताप के द्रव है ना बेटा, उसी ताप के द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ का गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना बेटा। क्लियर? जैसे हमने ठोस में क्या लिया था बेटा, बर्फ। अब बर्फ तो कुछ भी टेम्परेचर पर हो सकता है ना बेटा, बर्फ का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है ना बेटा, याद रखना। जैसे बर्फ का गलन कब होता है, जब बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पहुंचेगा बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले द्रव में, है ना। यहाँ पर ताप इसीलिए नियत रहता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले द्रव पर परिवर्तित होने के जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बेटा, बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है बेटा, जब आपको जूल में चाहिए बेटा तो आप कैलोरी को बदल लीजिए, वो तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका बेटा कि 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा बेटा, कभी भी आप वीडियो को देखते हैं बेटा तो शुरू से देखा करिए। ये कौन सा पार्ट पढ़ा रहा बेटा, इसका 7वां पार्ट है ना, इस चैप्टर अध्याय नंबर 3 का ये 7वां नंबर का वीडियो है बेटा। आपको इसके पूरे वीडियो को सीरियली में देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटा वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, है ना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब की, ताकि हमेशा आपको आगे का वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे बेटा। ठीक है, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं बेटा वो प्लीज है ना लाइक जरूर करिए और कमेंट्स किया करिए, लाइक और कमेंट्स जरूर किया करिए बेटा। ठीक है, या ऊपर में देखो बेटा हमारा नंबर दिया होगा बेटा, क्या दिया होगा, नंबर, है ना। उस नंबर से अगर आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, गुड। अब आता है दूसरा नंबर बेटा इसी में। तो दूसरा नंबर क्या कहलाता है बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये देखो। ठीक है बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना। ये गलन की गुप्त ऊष्मा था, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बेटा, वाष्पन मतलब द्रव से हमको कहां ले जाना है बेटा, गैस में। ये आपको ध्यान रखना है ना, द्रव से हमको कहां ले जाना है, गैस में। फिर ताप क्या रहेगा बेटा, नियत रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। और द्रव का क्वथनांक बिंदु क्या होता है बेटा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गैस में प्राप्त होगा, अर्थात भाप में प्राप्त होगा बेटा, ये आपको ध्यान। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, किसी द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर उसी ताप के गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है बेटा, ये देखो पानी के लिए, तो पानी के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बेटा, ये होती 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना बेटा, चाहे गलन की गुप्त ऊष्मा हो चाहे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दोनों को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एल से। और एल क्या कहलाता है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, ये देखो। तो यहाँ वास्तव में क्या होगा बेटा, ताप में परिवर्तन। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ताप में परिवर्तन होगा ना बेटा तो आपको हमेशा क्या लगाना है, SM डेल्टी। याद रखिए, ट्रिक को अच्छे से याद रखिए बेटा, ताप में परिवर्तन, है ना, जब भी ताप में परिवर्तन होता है आप ये लगाएंगे बेटा। इसको हम कैसे याद रखते हैं, देखो बेटा, याद करने का टेक्निक है ना, ये आपको ध्यान। इसको बोलते हैं श्रीमती, ऐसा बोला करो। ठीक है बेटा, इसको इशू नहीं बनाना, केवल आपको समझना है। ताप में जब भी परिवर्तन क्या बोलेंगे, श्रीमती। और जब अवस्था में परिवर्तन होगा बेटा तब क्या लगाएंगे, ML, है ना। अवस्था में परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो अवस्था में परिवर्तन होगा तो
एमए लगाना बेटा, ताप में वृद्धि होगा तो श्रीमती लगाना है। तो देखिए पहले प्रश्न क्या, ताप में परिवर्तन होगा बेटा, तो हम क्या लगाएंगे पहले प्रश्न के लिए, डेल क्यू बराबर एस एम डेल टी, ये हो गया बेटा। हमको क्या लिखाना बेटा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा देखो बेटा, अब हमको विशिष्ट ऊष्मा नहीं दिया पानी का, तो आपको पता है ना बेटा स्टैंडर्ड विशिष्ट ऊष्मा कितना था पानी का, एक कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। ये इसका द्रव्यमान कितना दिया बेटा 10 ग्राम, ताप में परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा 50 माइनस 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 और 30 से गुणा करेंगे बेटा तो 300 कैलोरी, कितना आएगा बेटा 300 कैलोरी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। बस इसमें आपको एक ही तकलीफ हो सकता है बेटा कि पानी का आपको विशिष्ट ऊष्मा याद होना चाहिए, कितना होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रश्न लेते हैं बेटा नंबर 2, क्या दिया, गर्म वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना दिया बेटा, एक गर्म वस्तु जिसका द्रव्यमान दिया 20.5 ग्राम, ठीक है बेटा। ये आपको 54 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर, यानी तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है बेटा वो कितना हो रहा है 54 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित हो रहा है, अर्थात कितना आ जाएगा बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित हो रहा है, ठीक है बेटा। ये तो उसके द्वारा कितनी ऊष्मा छोड़ी जाएगी, सही बात बेटा, जब भी हम वस्तु को ठंडा करते हैं तो ऊष्मा छोड़ी जाती है ना, यानी हमको डेल क्यू निकालना है बेटा फिर से, ठीक। और इसका वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है बेटा, यहाँ क्या दिया विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ, एस का मान दिया हुआ कितना 0.09 कैलोरी है ना प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ। फिर से ताप में परिवर्तन हो रहा है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो फिर से क्या लगाएंगे बेटा श्रीमती, है ना, ये आपको ध्यान। तो एस का मान कितना 0.09, ताप में हम द्रव्यमान कितना बेटा 20.5 ग्राम, ताप में परिवर्तन 40 डिग्री। अब आप इसको हल कर देंगे बेटा, तो इसको हल करेंगे तो आएगा बेटा 73.8 कैलोरी, ठीक है, ये क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रहा है बेटा, बर्फ कहाँ है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है बर्फ, और उसको हमको कितने में परिवर्तित करना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो देखो बेटा ये वास्तव में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो नहीं जाएगा बेटा, है ना, जाएगा क्या बताइए, नहीं। तो इसको आप कैसे समझेंगे, देखो बेटा थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा ना, ये देखिए ये थोड़ा टफ है बेटा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। पहले हम इसको देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्या था बेटा बर्फ, तो बर्फ से कहा जाएगा बेटा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में जाएगा बेटा, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी से हमको कहा जाना बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में परिवर्तित करना, ऐसा चक्र चलेगा बेटा, ठीक। तो देखो यहां से यहां तक केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ बेटा, इस जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको मान लेते हैं डेल Q1 लगेगा, और यहाँ पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या मान लेते हैं डेल Q2। यहाँ ताप में परिवर्तन, यहाँ अवस्था में, यहाँ क्या हो रहा है बेटा अवस्था में परिवर्तन, है ना, और यहाँ क्या हो रहा है बेटा ताप में परिवर्तन। ये बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। ये अब देखिए तो अवस्था में परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा डेल Q1, है ना, अवस्था परिवर्तन के लगाते हैं बेटा ml, कितना ग्राम था बेटा 20 ग्राम, कितना गुप्त ऊष्मा बेटा उसका, है ना, बर्फ का गुप्त ऊष्मा दिया बेटा 80 कैलोरी। इसको हल करेंगे तो बेटा आएगा 8 दूनी 1600 कैलोरी, कितना आएगा बेटा 1600 कैलोरी, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमको क्या बोला 0 डिग्री पानी से कहाँ जाना बेटा 20 डिग्री पानी के लिए जाना, तो हमको और ताप में वृद्धि कराना पड़ेगा, Sm डेल T, ये ताप में वृद्धि। आपको पता है बेटा पानी के ताप का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, कितना ग्राम था 20 ग्राम, ताप में परिवर्तन कितना हुआ 20 डिग्री, 20 माइनस 0 ना बेटा 20 होगा, तो 20 का गुणा कर देंगे तो 400 कैलोरी, है ना। ये आपका हमको क्या पूछा है परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा कर सकते हो, कुल ऊष्मा कितना होगा बेटा, यहाँ हो जाएगा कुल ऊष्मा डेल Q बराबर लिखेंगे बेटा डेल Q1
प्लस डेल क्यू 2, है ना। ये आपका यहाँ से कितना लगेगा बेटा 1600 प्लस 400, ये आ जाएगा बेटा, है ना, ये आएगा 20, है ना। ये आपको ध्यान रखना, 4 20 हो जाएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा 20, यानी कि 2000 कैलोरी आएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बोला इसलिए ऐसा चलेगा बेटा, है ना। अगर हमको बोलता 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री पानी के मतलब, तब आंसर ये होता बेटा, ये आपको ध्यान रखना, और अभी आंसर ये होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।